दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 90 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन 91 से देखते हैं। 91 में दिया है 91 में दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, है ना। ये पूछा है कि 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, 9 से डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। जैसे 7 2 9 729 है। अब ये देखना है कि क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है ना, ये देखना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंकों का योग कर लेंगे, 7 + 2 + 9। तो यहाँ से अंकों का योग कितना आएगा? 7 2 9, 9 और 9 18। ठीक है, 18 किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है ना, बिल्कुल कट रहा है 18 9 से 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 9 से कटेगी, है ना, ये संख्या 9 से कटेगी। अब ये 3 अंकों की संख्या है, इससे बड़ी भी संख्या हो सकती है ना, इससे बड़ी भी संख्या हो सकती है। तो आपको कैसे करना है? चाहो तो ऐसे जोड़ कर लो, है ना, या फिर जहाँ जहाँ 9 बन रहा हो वहाँ वहाँ वैसे काटते चले जाओ। जैसे 7 और 2 9 ये बन रहा है और 9 ये बन रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। ऐसे भी इसे कर सकते हो, काट सकते हो, जहाँ जहाँ 9 बन रहा हो वहाँ पे उसे काटते चले जाओ। ठीक है, नहीं तो फिर अंकों का योग कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दिया है 7, पहले ऑप्शन में दिया है 7 7 7 8 3 2, और बी वाले ऑप्शन में दिया है 4 9 1 0 4, और सी वाले ऑप्शन में दिया है 4 5 3 9 0, और डी वाले ऑप्शन में दिया है 3 5 2 5 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। इससे पूछा है कि 9 से विभाज्य नहीं है, मतलब जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा वही संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखेंगे दोस्तों, 7 और 2 9 ये बन रहा है। ठीक है, और 7 और 3 10, 10 और 18 ये भी 9 से कट रही है। ठीक है, अब 9 ये बन रहा है, यहाँ पे 4 4 8 और 1 9, ये भी 9 बन रहा है, ये भी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, 5 और 4 9 ये बन रहा है। ठीक है, 9 से 9 ये बचा, 9 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 बच रहा है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ से 5 5 और 2 7। ठीक है, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 15, 15 3 18, यहाँ भी जो है 18 बन रहा है जो कि 9 से कट रहा है। ठीक है, तो ये बचा, यही संख्या ऐसी होगी दोस्तों जो 9 से नहीं कटेगी। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये सवाल समझ आया होगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 92। 92 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है ना। 9 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 12 345, और बी वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है, 27 72 18, 27 72 18, और सी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है, सी वाला दिया 18 19 98, और डी ऑप्शन दिया है 198। ठीक है, 198 डी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो इसमें ये देखना है कि 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 9 से कटने वाली संख्या तभी होगी जो 9 और 11 दोनों से तभी कटेगी जब उसके 9 से कटने का मतलब ये हो गया जब उसके अंकों का योग 9 से कटे, है ना। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है वो देख लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर 11 का देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 4 9, 3 और 2 5 और 1 6, है ना। ये यहाँ पे 5 4 9 ये बन रहा है। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, जब ये 9 से नहीं कटेगी तो 11 से भी नहीं कटेगी, है ना। ये पूछा है कि 9 और 11 दोनों से कटने वाली हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 8 और 1 9, ये 9 बन रहा है। यहाँ पे 7 और 2 9 ये बन रहा है, 7 और 2 9 ये बन रहा है। ठीक है, ये संख्या कट रही है 9 से। ठीक है, 9 9 ये बन रहा है, 8 और 1 9, 8 और 1 9 ये भी कट रहा है ऑप्शन। ठीक है, 8 और 1 9 9 ये भी कट रहा है, यानी कि एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया पर 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 9 का तो चेक कर चुके हैं, अब हम 11 का देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल मतलब 11 से संख्या कब कटेगी। ठीक है, तो 11 से कटने का नियम यह है कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों
सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग जो है या तो जीरो आए, है ना, या कितना आना चाहिए दोस्तों, या तो जीरो आए, ठीक है, या कोई 11 का मल्टीपल हो, है ना, या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या है, या फिर कितना आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको हम उठाते हैं, यहाँ पे सम स्थान क्या हो गए, पहले सम का देख लेंगे। तो पहले ये विषम 1 पे आता है, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, और ये 5 और 1 6। तो सम वाले देख लो या फिर पहले भी सम वाले देख लो, एक ही बात है। तो सम वाले देख लो, सम पे कितना आता है, 2, सम है संख्या, 2 पे 2 स्थान पे 7 आता है, तो 7, फिर कितना आता है 4, तो प्लस का 2, ठीक है, 7 प्लस 2 और प्लस का फिर कितना होगा 8, ठीक है, माइनस विषम पे 2 आता है, प्लस फिर कितना आएगा 7, प्लस 7 के बाद 5, 5 पे कितना आता है 1, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस का विषम स्थानों के अंकों का योग। तो देखिए यहाँ से दोस्तों 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 8 17, तो ये 17 बन गया, माइनस 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो यहाँ से तो 7 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से तो 7 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी, तो इसे हटा देते हैं, ये हट गया, ठीक है। अभी ये देखिए दोस्तों, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग, या फिर पहले विषम देख लो। तो पहले क्या करो दोस्तों, तरीका ये है कि यहाँ पे एक स्थान पहले एक उठाओ, ठीक है, एक उठाओ, एक अंक छोड़ के फिर दूसरी संख्या उठाओ, उसे जोड़ दो, है ना, पहले पहली संख्या उठाई, फिर उसके बाद क्या आता है, पहली उठाओगे, फिर उसके बाद विषम आती है एक अंक छोड़ के, फिर एक अंक छोड़ के विषम आती है, इस तरह से उठा लो, उनको ऐड कर दो, ठीक है। तो पहले एक उठाया, फिर एक अंक ये छोड़ दिया, फिर एक उठाया, ठीक है, उसके बाद 9 छोड़ दिया, फिर 9, तो प्लस का 9, ये 9 ले लिया, ठीक है, ये तो सम पे आ रहा है, इसको माइनस, अब यहाँ से एक को उठाया था उसको छोड़ दो, दूसरे से स्टार्ट करो, ठीक है, 8 को उठाएंगे, फिर 9 को उठाएंगे, फिर किसको 8 को, तो 8 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 माइनस 9 8 17, ठीक है, 17 और 8 कितने होंगे 25, ठीक है। तो यहाँ से भी बात नहीं बन रही, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसे देखेंगे दोस्तों, पहले क्या करेंगे, पहला अंक उठाओ, उसके बाद एक अंक छोड़ दो, फिर कितना लोगे 0 लोगे, फिर एक अंक छोड़ दो, फिर कितना लोगे 8, प्लस का 8 लोगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस का फिर लोगे 8, माइनस फिर यहाँ से एक अंक पहले स्थान से शुरुआत की थी, अब दूसरे स्थान को लेते हैं, दूसरा स्थान 0 है, फिर एक स्थान छोड़ दो, 0 के बाद कितना आएगा फिर यहाँ पे 9, प्लस का 9, ठीक है, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 कितना आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है ना, इसका मतलब 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से कटेगी, ठीक है, तो ये संख्या 11 से कटेगी, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 93 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है दोस्तों 123 465, और बी वाला ऑप्शन दिया है 2 3 4 6 7 5, और सी ऑप्शन दिया है 23 45 70, और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 38 45 75, 38 45 75 दिया है, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। अब 15 के फैक्टर अगर करोगे तो 15 के फैक्टर होते हैं दोस्तों 3 गुणा 5, ठीक है, 3 गुणा 5 इसके फैक्टर होते हैं, मतलब संख्या 3 से, ऐसी संख्या 3 से कटनी चाहिए और 5 से, दोनों से कटनी चाहिए, तब वो 15 से कटेगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कौन सी विभाज्य नहीं है, तो ये देख लीजिए दोस्तों पहले कौन कौन सी कट रही हैं, कौन कौन सी विभाज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, 3 के विभाज्यता का नियम ये होता है कि इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी पूरी तरह से 3 से कटेगी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 3 ये बन रहा है, ये हट गया, ठीक है, 2 और 1 3 ये बन रहा है, ये हट गया, 6 3 से कट रहा है, 5 और 4 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन
नहीं हो सकता है। ठीक है, हमें पूछा है कौन सी विभाज्य नहीं है, और इसे देखिए दोस्तों 3 ये बन रहा है, 6 3 से कट रहा है। ठीक है, 4 और 2 6 ये भी 3 से कट रहा है, 7 5 12 ये भी 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या हमारा आंसर नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों 3 ये 3 जो है 3 से कट रहा है, 5 और 4 9 ये भी 3 से कट रहा है, 7 और 2 9 ये भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या 3 से कट रही है। ठीक है, अब ये देखेंगे दोस्तों यहाँ से 3 से ये कट रहा है। ठीक है, 5 5 10 10 और 8 18 यहाँ तक 3 से कटा, 7 और 4 11 जो कि 3 से नहीं कट रहा है ना। तो यही संख्या ऐसी होगी जो 15 से नहीं कटेगी, क्योंकि 15 के फैक्टर में 3 भी आता है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा 93 का। आपको 5 का भी चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे 5 की डिविजिबिलिटी रूल नियम ये होता है 5 का कि आखिरी में या तो 0 दिया हो, है ना, या फिर आखिरी में 5 दिया हो तो संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, विभाज्यता नियम, कि संख्या या तो 0 दिया हो आखिरी में या 5 दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का समझ लेते हैं। जैसे संख्या दी है 1350, क्या ये 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि आखिरी में कितना दिया है दोस्तों? 0 दिया है। और अगर संख्या दी है 2 3 5 6 9 5, क्या ये 5 से कटेगी? पूरी संख्या बिल्कुल 5 से कटेगी, क्योंकि आखिरी में कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक कर लेना। ये तो हो गया 5 का नियम। ठीक है, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि 25 से कैसे कटेगी, 25 का मतलब ये है कि आखिरी के 2 अंक जो है संख्या के 25 से कटने चाहिए। तो ये संख्या 25 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि आखिरी के 2 अंक जो 50 हैं वो 25 से कट रहे हैं। ठीक है, ये संख्या 25 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि आखिरी में 95 दिया है। इसके आखिरी के 2 अंक कितने हैं? 95 है। ठीक है, तो आखिरी के 2 अंक 95 हैं, तो संख्या 25 से नहीं कटेगी। ठीक है, 25 का नियम ये हो गया कि आखिरी के 2 अंक जो है 25 से कटने चाहिए, तो संख्या पूरी तरह से 25 से कटेगी। ठीक है, पूरी तरह से 25 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 95। 95 में दिया है, दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। ठीक है, 45 से विभाज्य का हमसे पूछा है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 12 345, और बी वाला ऑप्शन दिया है 12 365, और सी ऑप्शन दिया है इसका 12 355, और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 12 375। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है 12 375। 45 से विभाज्य ये पूछा है, तो 45 के फैक्टर में क्या क्या आता है दोस्तों? 5 गुणा 9, है ना, 5 गुणा 9 आता है। तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। तो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है वैसे काट दो, ऐसे भी हो सकता है। 5 और 4 9 ये बन रहा है, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या बाहर हो गई। 6 9 से नहीं कट रहा है, ये संख्या बाहर हो गई। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे दोस्तों 6 और 3 9 ये बन रहा है, 5 और 2 7 और 1 8, ये भी संख्या बाहर हो गई। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 5 कितने होंगे? 11, 11 और 5 16, ये भी बाहर हो गई संख्या। ठीक है, और इसे देखेंगे दोस्तों 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 7 कितने हो गए? 18। इसका मतलब यही संख्या ऐसी होगी जो 45 से कटेगी, है ना, क्योंकि 45 के फैक्टर में 9 आता है। संख्या 9 से कट रही है, तो संख्या 45 से भी कटेगी। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 95। 95 में दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन इसका दिया है 34 560। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन दिया है 23 450, और सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 12 340, और डी ऑप्शन दिया है 45 670। ठीक है, डी ऑप्शन दिया 45 670, और कह रहा है कि 30 से विभाज्य। अब 30 से विभाज्य का नियम क्या है कि दोस्तों 30 के फैक्टर देख लीजिए। 30 के फैक्टर होते हैं यहाँ पे 3 गुणा 10। ठीक है, 3 गुणा 10 ये होते हैं दोस्तों 30 के फैक्टर। ठीक है, तो हमें अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, कौन कौन सी संख्या 3 से
जो है कौन कौन सी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो संख्या भी पूरी तरह से 3 से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसका मतलब 9 जो है 3 से कट रहा है, तो ये तो संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, 5 और 4 9, 3 और 2 5, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, इसका मतलब ये 30 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, ये भी संख्या नहीं कट रही है क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 5 और 4 9 9, ठीक है, ये बन गया 6, 3 से कट रहा है, 7 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो 95 क्वेश्चन था, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 96 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा 44 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, कौन सी संख्या ऐसी है जो 44 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन दिया 15 52 32। ठीक है, 15 52 32, फिर दिया है 15 52 48, और सी वाला ऑप्शन दिया है इसका 15 69 4 4, और डी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 15 6 9 9 2। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछा है 44 से विभाज्य। 44 के फैक्टर करते हैं दोस्तों। 44 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 गुणा 11। ठीक है, 44 होता है 4 गुणा 11। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, है ना। आखिरी के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 की हम बात करें तो 4 दिया, जैसे मान लो 428 है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि संख्या क्या ये 4 से कटेगी, तो आखिरी के 2 अंक देख लीजिए। आखिरी के 2 अंक 28 हैं जो कि 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या भी जो है 4 से कटेगी। एक और ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 5 9 और 4। ठीक है, अब इसके आखिरी के 2 अंक क्या 4 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, 2 3 9 6। ठीक है, ये ले लिया। क्या ये संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? बिल्कुल 4 से कट रहे हैं। ठीक है, 96 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगी। ये हो गया दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, और 2 का हम बता ही चुके हैं। आखिरी का एक अंक जो है, या तो आखिरी का एक अंक 0 आए या फिर 2 से कटे, तो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें पहले हम 4 का ही चेक कर लेते हैं। तो आखिरी के 2 अंक ये कट रही है संख्या 2 से, 4 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। इसका मतलब ये संख्या 44 से कट सकती है। ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। क्या ये कट रहा है? 4 दूना 8, 4 तीन 12, ये तो सारे ही ऑप्शन जो है 4 से कट रहे हैं, है ना। अब 11 का चेक कर लेते हैं। 11 का क्या होता है? सम स्थानों के अंकों का योग माइनस का विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहीं पे देख लेते हैं इसका। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक इसे जोड़ते चले जाएंगे इस तरह से। 5 और 1 6, 6 और 3 कितना होगा यहाँ से? 9। ठीक है, ये 9 हो गया, माइनस 5 और 2 7, एक अंक छोड़ के, है ना। यहाँ से शुरुआत की तो एक अंक छोड़ के जोड़ते चले जाएंगे, फिर दूसरे अंक से शुरुआत करेंगे। तो 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो 9 में से 9 गया, कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से कटेगी और 4 से भी कटेगी। ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं। 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 6 और 4 कितने हो गए? 10। ठीक है, 10 हो गए, माइनस 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए? 8 7 15। तो यहाँ से तो 5 आ रहा है माइनस का, इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब इसका चेक कर लेते हैं। 5 और 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 4 कितना हो गया? 11। तो इसका 11 हो गया, माइनस। ठीक है, 9 और 5 14, 14 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 14, 9 5 14। ठीक है, 9 5 14 हो गए, 14 और 4 18। तो इसका कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ये संख्या भी जो है नहीं कटेगी। इसका देखेंगे 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 9 कितने हो गए? 9 और 7 कितने हो गए दोस्तों? 9 और 7 यहाँ पे हो गए 16, 16 माइनस 5 और 9 5 14, 14 और 2 16। तो 16 में से 16 गया 0। ये संख्या 11 से कटेगी। मतलब 2 ऑप्शन इसका सही है, ए और डी। ठीक है, ए और डी किस में दिया है? बी वाले ऑप्शन में दिया है ना। तो ए और डी बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, एक अंक छोड़ के इस तरह से जोड़ते चले जाना है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 97 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य है। ठीक है, 17 से विभाज्य ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 18 87, और बी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2989, और सी ऑप्शन दिया है 991, और डी ऑप्शन दिया है 2022। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 17 से विभाज्य ये पूछा है। ठीक है, तो 17 से विभाज्य ये देख लीजिए दोस्तों, पहला ऑप्शन इसको काट के देख लेते हैं 18 87, क्या ये 17 से कट रहा है? 17 एकन 17। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 17 एकन 17, फिर 17 एकन 17 है ना, फिर एक हो गया, फिर 17 एकन 17। इसका तो पहला ही ऑप्शन कट रहा है। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 98 में दिया है के को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 7 अंकों की संख्या। ठीक है, 7 अंकों की संख्या क्या दे रखा है? 51 0 32 के। ठीक है, 7 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया है इसमें 6, और बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 4, और सी ऑप्शन दिया है 8, और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों कितना दिया है? 2। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और संख्या जो है 12 से विभाज्य है ना। के का ऐसा क्या मान रखें कि संख्या 12 से विभाज्य हो जाए? तो 12 के गुणनखंड देखिए दोस्तों, 12 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 4। ठीक है, 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले 3 का देख लेंगे। 3 का मतलब ये होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 + 1 + 0 + 3 + 2 + के और प्लस का के, तो 3 और 2 5। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 + के और के कितना होगा? 2 के होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ले कि संख्या ये जो है 3 से कट जाए? ठीक है, क्या 6 लोगे? 6 दूनी 12, अगर इसमें 12 जोड़ोगे, ठीक है, 11 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? पहला ऑप्शन अगर 6 लेते हैं दोस्तों, तो 11 + ये 12 होगा। ठीक है, तो 2 और 1 3, ये 33 हो गया। ठीक है, 33 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या 4 ले सकते हो? 4 दूना 8, 8 और 1 9, 19 बन जाएगा? नहीं हो सकता। 8 लोगे, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 17 11 + 2 के। अगर हम ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर हम बी वाले ऑप्शन सी वाले ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया 8, तो 11 + 8 दूनी 16। ठीक है, तो 6 और 1 7, ये 27, ये भी 3 से कट रहा है। इसको ले सकते हो क्या? 2 दूना 4, 4 और 1 5, तो 11 + 2 के। अगर इसको लेते हो 2, तो 2 दूना 4, 4 और 1 5, यानी कि 15 बन रहा है, जो कि 3 से कट रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन, ये सारे वैल्यू रखने पर 3 से संख्या कट रही है। ठीक है, लेकिन अब 4 भी दिया है। 4 का क्या होता है? आखिरी के 2 अंक है ना, आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो 6 6 बनता है। क्या 66 2 से कट रहा है? और 66 सॉरी 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये बाहर हो गया। अगर 8 रखते हैं दोस्तों, ठीक है, 8 रखते हैं तो 8 यहाँ पे बनना है, कितना बनेगा? 8 रखेंगे तो 8 88 बनेगा, है ना, यहाँ पे 88 बनेगा। और इससे 2 रखते हैं तब भी नहीं कट रहा है, तो 8 से कट रहा है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संख्या किससे कट रही है दोस्तों? 8 से कट रही है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, 99 देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 1002 001, और बी वाला ऑप्शन दिया है 1003 001, और सी ऑप्शन दिया है 1005 001, और डी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 1004 001। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। 7 11 13 से विभाज्य पूछा है। ठीक है, 7 11 13, तो पहले हम 11 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, 11 का क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 अंक छोड़ के जोड़ते चले जाइए। ठीक है, तो ये कितना बनना? 1 और 1 2 बन रहा है। इसे देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से 1 अंक छोड़ के जोड़ेंगे, तो यहाँ भी कितना बन रहा है दोस्तों? 2 बन रहा है। तो 2 - 2 कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या 11 से तो कटेगी। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं। यहाँ पे इस तरह से 1 अंक छोड़ के जोड़ते चले जाएंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया? यहाँ पे 2। ठीक है, 1 + 1 यहाँ पे बन रहा है 2, और इसे देखेंगे, इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 3, तो ये
कितना आ गया, 1 आ गया माइनस का, तो ये तो संख्या नहीं कटेगी 11 से। ठीक है, ये 11 से कटेगी, ये भी 11 से नहीं कटेगी। इसको काट सकते हैं कि 11 से नहीं, तो कौन सा बचा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही होगा। हमें 11 से ही पता लग गया। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 13 का निकालने की जरूरत नहीं है, 11 से ही पता लग गया है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 100 में दिया है, यदि x और y संख्या 1 से 15 x y के 2 अंक हैं, तो जैसा कि संख्या 90 से विभाज्य, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 15 x और y दिया है, और इसके ऑप्शन दिए हैं दोस्तों 3, और b वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2, और c ऑप्शन दिया है 6, और डी ऑप्शन दिया है 5। ठीक है, और किससे विभाज्य करें, 90 से। तो 90 के दोस्तों अगर फैक्टर करोगे तो इसके क्या होते हैं, इसके होते हैं दोस्तों 9 गुणा 10। ठीक है, 9 गुणा 10 इसके फैक्टर होते हैं। और x प्लस वाई पूछा है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 प्लस x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की जगह पे कितना रख सकते हो, ठीक है, x प्लस वाई की जगह पे कितना रखें कि संख्या जो है 9 से कट जाए, है ना, अंकों का योग। 3 रख सकते हैं, 2 6 5। अगर 6 रखोगे तो 7 और 6 13 बन रहा है, नहीं कट रहा है। 5 रखोगे 7 और 5 12, 9 से नहीं कट रही है संख्या। अगर 2 रखोगे तो 7 और 2 9 बन रहा है। ठीक है, यही होगा। 3 रखोगे तो 7 और 3 10 बन रहा है, ये नहीं कट रही है। तो इसका कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा, है ना। 7 प्लस 2, एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे 2 रख दोगे तो ये 9 बन जाएगा। 9 जो कि किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो आपको 10 का चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हो गया दोस्तों इसका बी वाला ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। तो हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, और बने रहिए हमारे साथ, हम यहाँ पर कंप्लीट बुक करने वाले हैं।